आमतौर पर ना, जब हम इनहेरिटेंस या विरासत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही प्यारी और स्वाभाविक चीजें आती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि बच्चे की मुस्कान माँ पर गई है, हाँ, या सोचने का तरीका बिल्कुल पिता जैसा है। मतलब एक बहुत ही सुखद विचार है ना। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ अच्छाई, कोई बुद्धिमानी या शायद कोई पारिवारिक हुनर आगे बढ़ेगा। ये एक बेहद मानवीय स्वभाव है। हर इंसान अपनी संतानों में अपना एक बेहतर अक्स देखना चाहता है। हम सब एक तरह की पॉजिटिव कंटिन्यूटी या सकारात्मक निरंतरता तलाशते हैं जो हमारे जाने के बाद भी दुनिया में बनी रहे। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब एक पिता अपने बच्चों को देख रहा हो और वो उनमें कोई रचनात्मक हुनर या कोई गुण नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो एक खौफनाक और रक्त पिपासु हिंसा की तलाश कर रहा हो। बाप रे, ये तो है ना। वो बस ये देख रहा है कि उसके 5 बेटों में से किसके अंदर खून खराबे की प्यास सबसे ज्यादा है। आज हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के रडार पर है महाकथा.docx नाम के एक दस्तावेज का एक ऐसा अंश जो सच में हमारे पास मौजूद अन्य सभी पौराणिक स्रोतों में सबसे ज्यादा रक्त रंजित है और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत परेशान करने वाला भी है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे एक अजीब सी भविष्यवाणी, कच्ची मिट्टी के घड़े और एक ऐसे पुत्र की कहानी जिसे आज्ञापालन के लिए अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग करना पड़ा, असल में सत्ता, अहंकार और न्याय की एक बहुत गहरी परत खोलती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये दस्तावेज सचमुच एक बहुत ही भारी और जटिल विषय सामने रखता है। मतलब अगर हम इसे केवल सतही तौर पर पढ़ें तो ये सिर्फ एक और प्राचीन पौराणिक कथा लग सकती है। वही कि कुछ जादुई अस्त्र हैं, श्राप हैं और बस बहुत सारी हिंसा है। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन पन्नों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये दरअसल शरीर बनाम आत्मा और कर्तव्य बनाम मानवीय भावना का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ये कहानी हमें उस किनारे तक ले जाती है जहां नैतिकता के हमारे सामान्य नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। और पता है, इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक अजीब से, मतलब एक घुटन भरे तनाव के साथ होती है। दृश्य महर्षि जमदग्नि के आश्रम का है। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत होना चाहिए। हाँ, ध्यान और तपस्या का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जमदग्नि के मन में एक गहरा शक घर कर गया है। वो अपने 5 बेटों को लकड़ियां काटते या आश्रम का काम करते हुए देख रहे हैं और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, इनमें से वो कौन है। और भाई, ये अविश्वास या पैरानोया हवा में से नहीं पैदा हुआ है। दस्तावेज हमें इसके पीछे की एक पूरी पृष्ठभूमि बताता है। जमदग्नि को अपने जन्म से जुड़ी एक घटना याद है। वो चावर वाली घटना ना? हाँ, उनकी माँ सत्यवती ने एक अनुष्ठान के दौरान गलती से चावल का वो हिस्सा खा लिया था जो असल में एक क्षत्रिय रानी के लिए मंत्रमुग्ध किया गया था। और उसके बाद जमदग्नि के पिता ऋषि ऋछिक ने एक भयानक भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी एक बहुत बड़ा विरोधाभास थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि तुमने गलत चावल खाया है, इसलिए तुम्हारा बेटा यानी खुद जमदग्नि तो एक महान और शांत ब्राह्मण ऋषि बनेगा, लेकिन जो तुम्हारा पोता होगा वो एक बेहद भयंकर क्षत्रिय योद्धा होगा। जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। अगर हम उस प्राचीन समाज की बात करें तो ये ब्रह्म क्षत्रिय की अवधारणा बहुत डरावनी थी। एक ब्राह्मण का काम था ज्ञान और शांति फैलाना और क्षत्रिय का काम था युद्ध करना। सही कहा। मतलब जमदग्नि ने खुद को तो उस हिंसा से बचा लिया, लेकिन उन्हें पता है कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा पल रहा है जिसकी रगों में एक योद्धा का उबलता हुआ खून है। वो बस ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन 5 में से वो कौन है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जमदग्नि सिर्फ चौड़े कंधे या शारीरिक ताकत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आत्मा के स्तर पर एक परीक्षण कर रहे हैं। आत्मा का परीक्षण मतलब वो ये देख रहे हैं कि क्या शरीर उस आत्मा को धोखा दे सकता है जिसे वो छुपाए हुए हैं। बाहर से 5 बेटे ब्राह्मण हैं, वेद पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की आत्मा एक हिंसक क्षत्रिय की है। यह एक पिता का अपनी ही संतानों के प्रति एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर है। और इसी डर और शक के घुटन भरे माहौल के बीच स्रोत का फोकस अचानक उनकी पत्नी रेणुका पर जाता है। रेणुका नदी से पानी ला रही हैं और यहाँ दस्तावेज हमें एक ऐसा विवरण देता है जो सच में भौतिक विज्ञान को चुनौती देता है। हाँ, वो कच्ची मिट्टी वाले घड़े की बात। बिल्कुल। रेणुका की मानसिक पवित्रता और निष्ठा इतनी प्रबल है कि वो जिस घड़े में पानी लाती हैं वो बिना पकी हुई कच्ची मिट्टी का बना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। हम जानते हैं कि कच्ची मिट्टी पानी के संपर्क में आते ही तुरंत घुल जाती है।
एकदम से गल जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ केवल रेणुका की मानसिक और आध्यात्मिक एकाग्रता की ताकत ने उस मिट्टी के कणों को एक साथ बांध कर रखा है। मतलब भौतिक दुनिया के नियम यहाँ उनकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुक गए हैं। लेकिन तभी आसमान में गंधर्व दिखाई देते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि गंधर्व स्वर्ग के वो रहस्यमयी और बेहद आकर्षक प्राणी माने जाते हैं जिनकी सुंदरता किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर सकती है। हाँ, उनका गायन भी बहुत मोहक होता है। बिल्कुल। तो रेणुका नदी किनारे खड़ी हैं, वो एक पल के लिए ऊपर देखती हैं और उन गंधर्वों को देखकर उनके मन में एक बहुत ही क्षणिक सी, मतलब बस एक पल की मानवीय इच्छा या आकर्षण जागता है। बस एक छोटी सी इच्छा। हाँ, स्रोत में लिखा है कि उनके अंदर कुछ पिघला, कुछ ऐसा जो उन्होंने शायद बरसों की तपस्या में महसूस नहीं किया था। और उसी पल छपाक घड़ा टूट जाता है, सारा पानी और मिट्टी नदी में बह जाते हैं। क्योंकि जिस अदृश्य चीज ने उस मिट्टी को बांध रखा था वो टूट गई। विचार में आई दरार ने भौतिक वास्तविकता में दरार पैदा कर दी। मुझे ये दृश्य समझाने के लिए एक उपमा याद आ रही है। ये ऐसा है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो। जब तक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही और एकाग्र थी, पानी और मिट्टी एक साथ बंधे रहे। बहुत बढ़िया उपमा है ये, है ना? लेकिन इंसानी इच्छा की एक छोटी सी डिस्टर्बेंस ने, एक बहुत ही स्वाभाविक से विचार ने उस पूरे फील्ड को ही डिसेबल कर दिया। सब कुछ बिखर गया। लेकिन मैं यहां थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये बात मुझे बहुत खटकती है। क्या खटकता है आपको? मतलब उन्होंने हकीकत में कुछ किया नहीं, वो कहीं गई नहीं, उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। ये सिर्फ दिमाग में आया एक विचार था। क्या महर्षि जमदग्नि ने केवल एक विचार या भावना के लिए इतना कठोर दंड चुना? क्या ये एक तरह का अतिवादी रवैया नहीं है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस युग के नियमों और जमदग्नि की मानसिकता को समझना होगा। जमदग्नि जिस आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं, वहां विचार और कर्म के बीच की रेखा बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, तो सोचना और करना बराबर है? बिल्कुल। उनके लिए मानसिक विचलन शारीरिक विचलन के बराबर ही है। और जैसा कि हमने पहले बात की, जमदग्नि असल में एक मौके की तलाश में थे। वो शरीर के भीतर छिपी आत्मा को परख रहे थे। घड़े का टूटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। तो क्या था? अगर हम गहराई से सोचें तो ये उस योद्धा पुत्र की पहचान करने का एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट था, जिसका जन्म पहले ही तय हो चुका था। नियति को अपना खेल खेलने के लिए एक ट्रिगर चाहिए था, और रेणुका का वो पल भर का भटकाव वही ट्रिगर बन गया। बाप रे! और वो ट्रिगर कितनी भयानक और खौफनाक घटना को जन्म देता है। जब रेणुका शाम को वापस आती हैं तो उनके कपड़ों पर नदी की मिट्टी लगी है, वो मिट्टी जो अब घड़ा नहीं बन पाई। वो जो संवाद है उनके बीच, वो सच में हाँ, जमदग्नि और रेणुका के बीच का संवाद रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जमदग्नि कहते हैं, तुम्हारे कपड़े मिट्टी से सने हैं। वो बिना डरे कहती हैं, हाँ हैं। जमदग्नि कहते हैं, मैं प्यासा था। और रेणुका का जवाब, शायद मैं भी थी। उफ, ये कोई बचाव नहीं है, ये एक सीधा कबूलनामा है। ये रेणुका के चरित्र की ताकत है। वो कुछ छुपाती नहीं है। वो अपनी उस मानवीय प्यास, उस अचानक जागी इच्छा को स्वीकार कर रही हैं। और इसी स्वीकारोक्ति के साथ जमदग्नि अपना वो खौफनाक फैसला सुनाते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। वो अपने 5 बेटों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि अपनी मां का सर काट दो, बिना किसी हिचकिचाहट के। और यहीं पर वो परीक्षा होती है जिसका जमदग्नि इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। 4 बड़े बेटे जो शायद एक सामान्य इंसान की तरह सोचते हैं, वे कांप जाते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर मां ने पाप किया है तो आप हमसे ऐसा महापाप क्यों करवा रहे हैं? जो जीवन देती है उसे एक बेटा कैसे मार सकता है? और इस अवज्ञा की सजा के तौर पर जमदग्नि उन्हें पत्थर का बना देते हैं। हाँ। लेकिन फिर बारी आती है सबसे छोटे बेटे की, राम। वो बिना कुछ सोचे, बिना किसी भाव के अपने परशु यानी कुल्हाड़ी से एक ही वार में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर देता है। एक ही बार में? हाँ। और जब उसके भाई जो अब पत्थर बन रहे हैं चिल्लाते हैं कि तुमने ये क्या किया, तो राम का सीधा सा जवाब है, पिता की आज्ञा का पालन। जो कि बहुत ही ठंडा और मशीनी लगता है सुनने में। बिल्कुल। और मैं यहाँ कड़ा विरोध दर्ज करना चाहूंगा। ये कोई ईश्वरीय न्याय या महान कर्तव्य नहीं लगता। ये एक तरह की तानाशाही है। राम यहाँ एक बेटे या इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह बर्ताव करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कोई भावना नहीं है। हाँ, बस आदेश मिला और काम कर दिया। कोई भी दर्शन एक बेटे द्वारा अपनी माँ की हत्या को कैसे सही ठहरा सकता है? आपका ये विरोध बिल्कुल लाजमी है और आधुनिक नजरिए से ये पूरी तरह क्रूर लगता है।
लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो राम की ये तटस्थता, ये भावनाहीनता कोई साधारण क्रूरता नहीं है। भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और कठिन सिद्धांतों में इसे असीम वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य? पर अपनी माँ की हत्या करके कैसा वैराग्य? देखिए, राम अपनी माँ से नफरत नहीं करते, ना ही वो अपने पिता से डरते हैं। वो बस धर्म और ब्रह्मांडीय कर्तव्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो मोह और माया के हर बंधन से पूरी तरह कट चुके हैं। जमदग्नि जब राम को ये करते हुए देखते हैं तो वो खुश नहीं होते। खुश नहीं होते तो क्या महसूस करते हैं? उन्हें एक तरह का खौफ महसूस होता है। उन्हें एहसास होता है कि राम की ये कुल्हाड़ी, उनका ये परशु, कोई साधारण हथियार नहीं है। इस कुल्हाड़ी की अपनी एक अंतरात्मा विकसित हो चुकी है। एक कुल्हाड़ी की अंतरात्मा मतलब ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। एक हथियार का काम तो सिर्फ काटना होता है। ये कुल्हाड़ी महाकाली की तरह खून तो पिएगी, लेकिन ये अंधी होके नहीं मारेगी। ये केवल उनका खून पिएगी जो पापी है, जो धर्म को खतरे में डालते हैं। अच्छा, तो ये एक टूल से बढ़कर कुछ हो गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हत्या का औजार नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक निर्मम साधन है। जमदग्नि राम के इस पूर्ण और भयानक समर्पण से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे 2 वरदान मांगने को कहते हैं। और तब राम क्या मांगते हैं? अपनी माँ का जीवन वापस और अपने भाइयों का इंसान रूप। सही। ये कदम राम के चरित्र को एक नई और उलझा देने वाली गहराई देता है। मतलब उसने ब्रह्मांडीय नियम के तहत पिता की आज्ञा भी मान ली, बिना किसी भावना के दंड भी दे दिया, और फिर वरदान के जरिए अपनी माँ को वापस भी ले आया। हाँ, उसने सब कुछ संतुलित कर दिया। और इसी घटना के बाद जमदग्नि राम का नाम बदलकर परशुराम कर देते हैं। राम और उसका परशु। और यहाँ विष्णु के एक नए बेहद आक्रामक अवतार का पूर्ण रूप से जन्म होता है। एकदम सही। यही तो इस महागाथा का रहस्य है। जमदग्नि कहते हैं कि ये कुल्हाड़ी महाकाली की तरह खून तो पिएगी, लेकिन ये अंधी होकर नहीं मारेगी।
ये केवल उनका खून पिएगी जो पापी हैं, जो धर्म को खतरे में डालते हैं। अच्छा, तो ये एक टूल से बढ़कर कुछ हो गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हत्या का औजार नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक निर्मम साधन है। जमदग्नि राम के इस पूर्ण और भयानक समर्पण से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे 2 वरदान मांगने को कहते हैं। और तब राम क्या मांगते हैं? अपनी माँ का जीवन वापस और अपने भाइयों का इंसान रूप। सही। ये कदम राम के चरित्र को एक नई और उलझा देने वाली गहराई देता है। मतलब उसने ब्रह्मांडीय नियम के तहत पिता की आज्ञा भी मान ली, बिना किसी भावना के दंड भी दे दिया, और फिर वरदान के जरिए अपनी माँ को वापस भी ले आया। हाँ, उसने सब कुछ संतुलित कर दिया। और इसी घटना के बाद जमदग्नि राम का नाम बदलकर परशुराम कर देते हैं। राम और उसका परशु, और यहाँ विष्णु के एक नए बेहद आक्रामक अवतार का पूर्ण रूप से जन्म होता है। एकदम सही। लेकिन परशुराम को उनकी पहचान और बिना भावना वाला अस्त्र तो मिल गया, लेकिन इस अस्त्र का असली मकसद क्या था? ब्रह्मांड में जब भी किसी ईश्वरीय शक्ति को अपनी ही ताकत का अहंकार हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए एक और ईश्वरीय शक्ति की जरूरत पड़ती है। और यहीं से जन्म होता है हमारे अगले महाटकराव का। बिल्कुल, यहां से कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब कहानी में एक ऐसे किरदार का प्रवेश होता है जो कोई साधारण राजा नहीं है। है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता है। और दस्तावेज हमें बताता है कि ये कार्तवीर्य अर्जुन असल में विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का मानव अवतार है। सुदर्शन चक्र का मानव अवतार? हाँ, सुदर्शन चक्र को अपनी अजेय ताकत पर बहुत अहंकार हो गया था, और वो चाहने लगा था कि ब्रह्मांड में लोग विष्णु की तरह उसकी भी पूजा करें। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर चक्र को अहंकार हो गया था, तो विष्णु ने वही स्वर्ग में चुटकी बजाकर उसका अहंकार क्यों नहीं तोड़ दिया? उसे एक इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेने के लिए क्यों भेजा गया? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम ऐसे काम नहीं करते। कर्म और न्याय का सिद्धांत कहता है कि विचारों और अहंकार का परिणाम भौतिक दुनिया में भुगतना पड़ता है। मतलब उसे इंसानी शरीर की सीमाएं महसूस करनी थी? बिल्कुल। सुदर्शन चक्र को ये महसूस करना जरूरी था कि भौतिक शरीर की सीमाएं क्या होती हैं, और जब असीमित शक्ति एक सीमित शरीर और अहंकार के साथ जुड़ती है तो उसका पतन कैसे होता है। इसलिए उसे सहस्रार्जुन यानी 1000 भुजाओं वाले इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। जैसे चक्र के किनारे होते हैं, वैसे ही उसकी 1000 भुजाएं थी। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है ना? और जब वो राजा एक दिन शिकार करते हुए जमदग्नि के आश्रम में आता है, तो वो देखता है कि एक साधारण से ऋषि के पास एक जादुई गाय है, कामधेनु जैसी, जो सेना की हर जरूरत पूरी कर सकती है। और बस वहीं पर उसका लालच जाग जाता है। हाँ, यहाँ राजा के अंदर का वो ईश्वरीय अहंकार और इंसानी लालच जाग उठता है। वो उस गाय को अपनी संपत्ति समझकर मांगता है। और जब जमदग्नि साफ मना कर देते हैं, तो राजा अपनी सत्ता का धौंस जमाता है। वो धमकी देता है कि मेरे तीरों में साक्षात अग्निदेव की ताकत है, मैं तुम्हारी इस घास फूस की झोपड़ी को चिता बना दूंगा। और जमदग्नि का जवाब सुनिए, वो बहुत ही वो दर्शन का एक बहुत शानदार उदाहरण है। वो कहते हैं, हम सब चिता की तरफ ही तो जा रहे हैं राजा, नदी को समुद्र में मिलने से क्यों डरना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका राजा कुछ नहीं सुनता, अपने सैनिकों को आदेश देता है और वे जबरन गाय को छीन ले जाते, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल। अगर हम इसे आज की तकनीक की भाषा में समझे ना, तो मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट उपमा है। ये ऐसा है जैसे कोई महान सिस्टम आर्किटेक्ट, मान लीजिए विष्णु, अपने ही बनाए एक बहुत शक्तिशाली लेकिन करप्ट हो चुके सॉफ्टवेयर को देखता है। करप्ट सॉफ्टवेयर मतलब सुदर्शन चक्र। हाँ, वो सॉफ्टवेयर खुद को ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझने लगा है। तो उसे सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए वो आर्किटेक्ट एक बिल्कुल नया और बेहद आक्रामक एंटीवायरस इंस्टॉल करता है, और वो एंटीवायरस है परशुराम। अरे वाह, ये उपमा पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। इस घटना में एक बहुत ही गहरी और काव्यात्मक विडंबना छिपी है। परशुराम वापस आते हैं, उन्हें जब पता चलता है तो वो राजा के किले पर अकेले टूट पड़ते हैं। अकेले? 1000 हाथों वाले राजा पर? हाँ, अकेले। वो अपनी कुल्हाड़ी से सहस्रार्जुन के 1000 भुजाओं को एक एक करके काट देते हैं। बाप रे। और परशुराम जब कार्तवीर्य का सिर काटने वाले होते हैं, तो वो उससे कहते हैं, अब तुम्हारा सिर उसी तरह कटेगा जैसे तुम अपने अहंकार में दूसरों का काटते हो। श्रोत की वो लाइन बहुत ही शक्तिशाली है,
विष्णु की कुल्हाड़ी ने विष्णु के चक्र को काट दिया। ये लाइन तो सच में कमाल है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति भी अगर अपने मूल उद्देश्य को भूलकर अहंकार का शिकार हो जाए तो उसे विनम्र करने के लिए खुद रचयिता को ही उसे नष्ट करना पड़ता है। ये तो हो गया उस अहंकारी चक्र का अंत। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसे कि अक्सर होता है, ये अंत कोई शांति लेकर नहीं आया। कार्तिवीर्य अर्जुन की इस मौत ने प्रतिशोध के एक ऐसे भयानक दुष्चक्र को जन्म दिया जिसने सचमुच पूरी पृथ्वी का भूगोल ही बदल कर रख दिया। ये इतिहास का एक कड़वा सच है कि हिंसा चाहे कितने भी न्यायपूर्ण तरीके से शुरू की गई हो, हमेशा और अधिक अंधी हिंसा को ही जन्म देती है। वही तो। जब परशुराम फिर से किसी काम से आश्रम से बाहर थे, तब कार्तिवीर्य अर्जुन के बेटों ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आश्रम पर कायरतापूर्ण हमला कर दिया। और इस बार उन्होंने किसी सेना से नहीं, बल्कि एक निहत्थे ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि को निशाना बनाया। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने महर्षि को 21 बार चाकू घोंपकर मार डाला। ये बहुत ही दर्दनाक है। जरा यहां रुककर इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेटा जो पहले ही अपनी मां का सिर काटने के मनोवैज्ञानिक बोझ से गुजर चुका है, वो घर लौटता है और अपने पिता के शरीर को 21 घावों के साथ खून से लथपथ देखता है। कोई भी इंसान टूट जाएगा। बिल्कुल। उस व्यक्तिगत आघात, उस ट्रॉमा ने परशुराम के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो इस पृथ्वी को हर उस क्षत्रिय से मुक्त कर देंगे जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके दूसरों पर अत्याचार करता है। और भाई, ये कोई खोखली कसम नहीं थी। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी पृथ्वी को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार ऐसे अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस संख्या पर ध्यान देना तो यहाँ प्रतिशोध में एक खौफनाक समरूपता या सिमेट्री दिखाई देती है। 21 घाव और 21 बार नरसंहार। बिल्कुल। पिता के शरीर पर लगे 21 घावों का बदला धरती पर 21 बार किए गए नरसंहारों से लिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान का गहरा व्यक्तिगत दुख, एक पारिवारिक आघात, एक वैश्विक तबाही में बदल सकता है। मनोविज्ञान में कहते हैं ना कि आहत लोग दूसरों को आहत करते हैं। यहां हम उसे एक ब्रह्मांडीय स्तर पर होते हुए देख रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या अनियंत्रित हिंसा कभी भी पूरी तरह से न्याय ला सकते? याद कीजिए, जमदग्नि ने कहा था कि राम की कुल्हाड़ी केवल न्याय के लिए खून पिएगी। हाँ, पापी लोगों का खून। लेकिन उस कुल्हाड़ी ने इतना खून पिया कि उससे धरती पर 5 बड़ी झीलें भर गईं। उस पूरे इलाके की जमीन हमेशा के लिए लाल हो गई और उसे क्षयमंत पंचक यानी 5 लाल झीलों की भूमि कहा जाने लगा। बाप रे! कुल्हाड़ी ने अधर्म का नाश तो किया, लेकिन उस तथाकथित न्याय की कीमत क्या थी? पूरी धरती रक्त रंजित हो गई। यह सच में जुल्म कर देने वाला है। आज हमने जिस महागाथा के अंश का विश्लेषण किया, वो महज एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये शुरू होती है एक बेटे द्वारा अपनी मां पर उठाए गए अस्त्र से, जो अपनी भावनाहीनता के कारण अंततः अधर्म के खिलाफ एक ब्रह्मांडीय हथियार बन जाता है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ईश्वरीय शक्तियों, चक्र और परशु के बीच का टकराव सत्ता के अहंकार के पतन का कारण बना, और कैसे उस अहंकार और फिर एक बेटे के आहत प्रतिशोध ने श्यामत पंचक जैसी खूनी झीलों को जन्म दिया। ये पूरी चर्चा सुनने वालों को यह सोचने पर विवश करती है कि धर्म, न्याय और अनियंत्रित प्रतिशोध के बीच की रेखा कितनी महीन होती है। शक्ति कितनी भी महान क्यों ना हो, जब वो अहंकार में बदलती है तो उसका विनाश निश्चित है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में दिए गए एक ऐसे उल्लेख की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। और ये एक ऐसा विचार है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। अच्छा, वो क्या है? हमने उन 5 लाल झीलों स्यमंत पंचक की बात की ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इसी स्यमंत पंचक की ये लाल जमीन आगे चलकर द्वापर युग में और भी ज्यादा लाल होने वाली थी। अरे बाप रे! मतलब इतिहास अपने सबसे खौफनाक रूप में खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उसी जमीन पर, उसी स्यमंत पंचक के इलाके में कुरुक्षेत्र बसा और महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ओहो, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला कनेक्शन है ना? अब इसे जोड़कर देखिए। ये पूरी कहानी रेणुका के एक क्षणिक विचार, उनकी पवित्रता पर उठे एक सवाल और उसके बाद हुई हिंसा से शुरू हुई थी।
और सदियों बाद महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध भी एक ऐसी ही घटना के बाद होगा जहां एक और स्त्री, द्रौपदी, की पवित्रता और उसके सम्मान को एक भरी सभा में चुनौती दी जाएगी। ये समानता सच में दिमाग खराब करने वाली है। तो सुनने वालों के लिए सवाल ये है, क्या परशुराम के उन 21 नरसंहारों ने सच में पृथ्वी को अधर्म से पूरी तरह मुक्त कर दिया था, या फिर क्या उन्होंने अनजाने में अपनी ही कुल्हाड़ी से उस खूनी मंच को तैयार किया था जहां एक स्त्री के अपमान के कारण भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध लड़ा जाने वाला था? ये सच में एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।